हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे जो अभी गाइडेंस मिल रहा है काफ़ी बारी वो ये है कि मुझे डिवाइन मैस्कुलिन्स की चैनल करनी है, रीडिंग एनर्जीज चैनल करनी है। एक्चुअली मैं ये मैसेज का मैं रीज़न बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैस्कुलिन्स जो है ना, अब आने वाले टाइम में, अब जो एरा स्टार्ट हो रहा है, जितने भी मैस्कुलिन्स हैं वो बहुत ही लॉस्ट होने वाले हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, फर्स्ट एनर्जी ही जो निकली है वो 10 की निकली है। 10-12 साल से ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। ये जिन लोगों को ये वीडियो मिलेगा ना गाइज, यू आर ब्लेस्ड। आपके एंसेस्टर्स ना आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं और वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको मिली है, कंसिडर योर सेल्फ टू बी हाईली ब्लेस्ड। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ही बेकार एरा स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही लॉस्ट फील करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। और ये सब देख के आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार, जिन जिन चीज़ों की तरफ मैंने काम किया, जिन जिन चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया, जिन चीज़ों में मैंने फुलफिलमेंट ढूंढी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने ही मेरे को बैक स्टेप किया है। बैक स्टेप एज इन कि मेरे कहीं ना कहीं वो चीज़ें लॉन्गर कमिटमेंट में नहीं बन चेंज हो पाई। एक ट्रू कमिटमेंट जिसे हम बोलते हैं उसमें नहीं कन्वर्ट हो पाई। वो कहीं ना कहीं सोसाइटल कंडीशनिंग में होके रह गई, वो सिस्टम मैट्रिक्स का पार्ट होके रह गई। ये आपका जॉब भी हो सकता है, ये आपका इमोशनल फुलफिलमेंट कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, मैं जिन भी मैस्कुलिन्स की एनर्जी चैनल कर रही हूँ वो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं अंदर से। और आप लोग काफ़ी ओल्ड सोल्स हैं, आप लोग बहुत टाइम से अर्थ पे घूम रहे हैं, कभी किसी बॉडी में कभी किसी बॉडी में। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं। मैस्कुलिन को ये होता है, यार एवरीथिंग आई हैव टू बी गिवन, है ना। मेरे को, मेरा विजन क्या है इस समय कि एक आदमी है, वो अपनी खून खून मतलब खून पूरा, जिसे कहते हैं ना खून वाली कमाई, की मतलब अपने आप को मार कर, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर कर, अपने आप को मार कर आप जो बने हैं आज, वो बने हैं, तब बने हैं। कहीं ना कहीं आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आप उसको करना नहीं चाहते, या फिर आपके लिए वो एक ड्रैगिंग एफर्ट है कि मतलब ठीक है यार, ऑफिस जाना है क्योंकि पैसे कमाने, क्योंकि बीवी बच्चों को पालना है, घर को चलाना है, माँ बाप को खुश करना है, इसीलिए करना है। आप अंदर से खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। आप अंदर से, आपकी हालत ये है दिस, क्योंकि आप लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। ठीक है, तो वो लोग, मेरी ये एनर्जी चेक जो होगा ये उन लोगों का होगा। क्या आपके मैसेज आपको मिलना है? देखिए कितना प्यारा मैसेज है कि ये एक इंसान है आपकी लाइफ में जिसे आप एक स्टेबल इंसान मानते हो, फाइनेंशियली भी और लव अफेयर भी। ये आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है कि 12 साल से, मेरे को 10 या 12 ईयर की टाइमलाइन मिल रही है, तो 10 या 12 ईयर से आप इंसान को अचीव करना चाहते हो। ये कोई एक ऐसी फीमेल हैं आपकी लाइफ में जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में हायर कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी एक लाइफ देखते हैं। कि मतलब एक होता है ना कि यार बूढ़े होंगे तो तुम्हारे साथ वाला फीलिंग, कि यार आप इनको ऐसे देखते हैं कि यार बूढ़े होना है तो आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू इन्जॉय द मोमेंट्स, इवन आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। कि भाई मेरी जब हड्डियाँ गलने लग जाए, मैं तब भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठी हो। शी इज़ दैट पर्सन इन योर लाइफ। तो अब देख लेते हैं ये पर्सन का क्या, व्हाट इज़ द मैसेज डिवाइन, व्हाट इज़ द मैसेज विद दिस पर्सन कनेक्टेड। ओके ओके, तो आपके कनेक्शन में देयर इज सम वुमेन कमिंग इन बिटवीन। कोई एक फीमेल है जो आपके कनेक्शन के बीच में आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, आपके सिस्टर हो सकती हैं, आपके सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए, यानी कि ये आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के चांसेस बहुत ही कम हैं, ये फादर और फादर इन लॉ तक ही सीमित है इनका आना।
ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये लोग आपकी शादी के लिए या हायर, आई बिलीव आप लोग शादी के लिए ही देख रहे हैं, और क्यों ये आपकी, क्यों ऐसा है डिवाइन, वाई दीज पीपल आर कमिंग इन बिटवीन। ओके, बिकॉज ये आपको, ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये आपसे अपनी फुलफिलमेंट चाहते हैं मनी के लिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं मनी वाइज इनको फुलफिल करते रहिए। तो अगर कोई और आ गया आपकी लाइफ में, या कोई और आपकी लाइफ का पार्ट बन गया, तो आप इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे, आप इनको पूछना बंद कर देंगे इनकी फुलफिलमेंट जो है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है फुलफिलमेंट का। तो आप इनको ध्यान देना इनके ऊपर बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आप जगल कर रहे हैं दो ऑप्शंस के बीच में। दो ऑप्शंस मतलब हो सकता है इन्होंने कोई ऑफ़र आपके सामने लेके आया हो कि भाई तुम इससे शादी कर लो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही रहेगी, ये तुम्हें ड्यू रिकग्निशन दिलवाएगी, ये तुम्हें खुश रखेगी, ये तुम्हें फॉलो करेगी, तुम्हारी लीड को फॉलो करेगी, तुम्हारी बातों को मानेगी। बट कहीं ना कहीं आपका दिल इनके प्रति, यू आर नॉट हैप्पी विद हर, जो भी ये सेकेंड पर्सन है। आपका दिल क्यों है ऐसा? क्योंकि ये आपके डिवाइन लव हैं, ये आपकी ही फेमिनाइन है, इनको आपकी लाइफ में लाया गया है। इसीलिए ही लाया गया है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर काम करें। हाँ, डिवाइन कह रहे हैं कि अभी ये रिश्ता लॉस्ट है, अभी इस रिश्ते का कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ, अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लैरिटी नहीं है आपके पास। लेकिन डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ इस रिश्ते में वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता चेंजेस को लाने के लिए बनाया गया है, वो फुलफिलमेंट को लाने के लिए बनाया गया है, जो फुलफिलमेंट आप सीख करते हैं एज ए इंडिविजुअल, जो फुलफिलमेंट आपको आज तक लोगों से नहीं मिली, जो लोगों ने आपको बार बारी इस एनर्जीज, फाइट की एनर्जी में लेके आए। आप एक, देखिए 5-5 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी बात करती है चेंज की एनर्जी। आप एक वो इंसान है जो लोगों में चेंज, अभी मैं चेंज की भी बात कर रही थी, कंफर्म करता है मैसेज कि चेंज आएगा आप दोनों के साथ में आने से। जो लोग सोसाइटल कंडीशनिंग के बेसिस पे चीज़ों को कर रहे हैं, वो करना बंद कर देंगे। जो लोग प्यार को सच्चाई नहीं मानते हैं, प्यार को फाउंडेशन नहीं मानते हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर देयर ग्रेटर गुड, वो फ्लो में चलना नहीं समझते हैं, वो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और डिवाइन मेरे को यहाँ बता रहे हैं कि कोर ऑफ द हार्ट में ना, अंदर कहीं ना कहीं दिल में आप एक ऐसे इंसान है जो किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, जो जैसा है आप उसके साथ वैसे ही खुश रहते हैं, आप वो मस्त मौला इंसान है। बट क्योंकि आप कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव पर्सनालिटी के लोग हैं जो अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से ही आपको ये वीडियो मिली, और इसी की वजह से ही ये जो आपको स्टक किया गया है, ये जो आपकी लाइफ में डार्कनेस, डिप्रेशन, सैडनेस लेके आई गई है, इसका बहुत कारण ये है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चल रही है। आपको लाइट में लेके आया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द अल्टीमेट डिवाइन रियलिटी। और ये वीडियो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपकी लाइफ में ये वीडियो को दिखा के आपको ये प्रमाण दिया जा रहा है कि देखिए, अगर ऐसा सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। वाई यू हैव टू बी केयरफुल? क्योंकि ये इंसान जो है एक डिवाइन रिश्ता है, ये एक डिवाइन कमिटमेंट है, ये एक डिवाइन के द्वारा दिया गया आपको एक ब्लेसिंग है। आप इसको एज अ ब्लेसिंग नहीं देखते हैं, आप इसको ऐसे लेते हैं, हाँ यार और भी तो लोग हैं। आप इसको डिवाइन मेरे को जो वर्ड दे रहे हैं वो वर्ड है हल्के में लेते हैं आप इसको बहुत ज़्यादा। जबकि ये आपकी लाइफ का, अगर आपकी लाइफ में ये इंसान आ गया, ये जो फीमेल है अगर आपकी लाइफ में आ गई, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी कम्प्लीटली। राइट व्हेन आई सेड इट, आई सॉ नंबर 99090909 एनर्जी होती है हर मैनिफेस्टेशन को प्रूव करना। हर लास्ट नंबर होता है 369। अगर हम टेस्ला मेथड के अकॉर्डिंग जाते हैं, 369 अल्टीमेटली नंबर होता है। और इनके बर्थ चार्ट में डिवाइन कह रहे हैं, हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में कुछ 9 नंबर भी हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको ये इस एक्सेप्टेंस में आना है कि पहली बात तो ये रिश्ता मेरा डिवाइन लव है, ये रिश्ता मेरा हायर कमिटमेंट का लव है। मुझे अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करके इस इंसान की तरफ जाना है, मुझे ये देखना है। अभी आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है,
इनके प्रति। हो सकता है आपके अंदर कुछ सेक्सुअल एनर्जीज भी सर्ज हो रही हो। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप लस्टफुल फील करते हैं, किसी के साथ सेक्सुअली कनेक्ट करने के लिए फील करते हैं, दैट इज़ योर बिगेस्ट साइन ऑफ अवेकनिंग, ऑफ असेंशन, ऑफ कमिंग ऑन टू फ्रॉम वन चक्रा टू अनदर चक्रा। यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, तभी वो ऐसा होता है। और लोग क्या सोचते हैं, यार मुझे लस्टफुल फील हो रहा है या सेक्सुअल फील हो रहा है, चलो जाते हैं टिंडर और पे बम्बल पे, लोग दुनिया बनी हुई है आई हुई है टिंडर और बम्बल पे, डेट करते हैं और जाके लेट्स हैव सेक्स। सेक्स को इतना कैजुअल एक्टिविटी बना दिया है लोगों ने, जबकि सेक्स इज़ द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से आप पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, अगर आप उसको राइट माइंडसेट से यूज़ करते हो, राइट पर्सन के साथ यूज़ करते हो। I'm sorry, divine masculines, I am spilling lot many beans in front of you, but I am being guided to tell you, क्योंकि आप वो इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और इसीलिए ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि आपके अंदर जो आपका बेस चक्रा है, यानी कि जो आपका मूल धारा चक्रा है, वो बैलेंस नहीं है। जब वो बैलेंस होता है तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी पे आप समझ जाते हो कि अगर इफ़ आई एम फीलिंग दिस, है ना, तो आप में अवेयरनेस आ जाती है कि इफ़ आई एम फीलिंग दिस देन आई हैव टू बैलेंस माई चक्रा एंड कम टू द अवेयरनेस ऑफ माई डिविनिटी, जो कि अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एक फूल की तरह नहीं समझ पा रहे हो कि दिस इज़ जस्ट a sign of divine towards me to tell me that भाई work on your commitment, work on this greater love of your life। और ये इंसान बहुत स्टेबल है अपने आप में, इमोशनली शी इज़ बैलेंस्ड, मेंटली शी इज़ बैलेंस्ड, फिजिकली शी इज़ बैलेंस्ड, मॉनेटरी बेसिस पे शी इज़ बैलेंस्ड। सो शी इज़ वन ऑफ द बैलेंस्ड पर्सन इन योर लाइफ। आपने ऐसा इंसान, आप खुद से अगर रिफ्लेक्ट करेंगे कभी, खाली बैठिए, आँख मूंदिए और इनका ध्यान कीजिए, आपको लिखिए, आपको इनका ध्यान कर करके कौन कौन से वर्ड्स याद आते हैं सबसे पहले, और कितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कितने नेगेटिव वर्ड है, वो आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। ये ही प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का। ये जो आप बहुत बड़े बड़े थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग ये स्टडीज़ करवाते हैं, मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, वो इन अ वेरी वेरी कंसाइज मैनर आई एम टेलिंग यू, this is what you do when you go to a therapy, this is all what they help you in। Ultimately who needs to change, ultimately who needs to work on their mindset, you। So if this message has been reached on your feed, then this message is definitely for you। okay, आप हो सकता है अभी बोले कि नहीं मैम मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, तो आप ढूंढ रहे हैं किसी को अपनी लाइफ में, क्योंकि आप काफ़ी डिप्रेशन से निकल रहे हैं आपका ये। और पता है क्या है रीज़न, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। अभी हम एज ऑफ एक्वेरियस में हैं, वी आर अबाउट टू एंड द एज ऑफ एक्वेरियस। उससे पहले आपको ये मैसेज मिलने का मतलब ये हो गया कि जब हम एज ऑफ कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं, तो डिवाइन ये चाहते हैं कि आप इस कमिटमेंट के ऊपर वर्क करें, इसलिए आपको पहले से एक मैसेज दे दिया गया कि आपकी लाइफ में वो कौन सा रिश्ता है जिस पे आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी, उसके साथ बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी। और जैसे ही मैंने देखिया, जैसे ही मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल बना देंगे। इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, मॉनेटरी बेसिस पे, हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक नर्चरिंग सोल है, ये सबको नर्चर करती हैं, शी इज़ अ गॉडेस एनर्जी। इसीलिए ये सारे सनसाइन को, यहाँ पर ये सारे सनसाइन है, ये सारे चीज़ों को अपने मुकुट बनाकर पहनती हैं। इन्हें बहुत नॉलेज हो सकती है काफ़ी, ये मुझे बताया जा रहा है कि ये प्रोफेसर हो सकती है, प्रोफेसर भी हो सकती है, इनकी ये पहचान है कि ये प्रोफेसर हो सकती हैं, टीचिंग एंड लर्निंग में हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ ये आपकी लाइफ में आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुश करेंगी। एक तो आपका सन यानी कि आपका सूर्य बनकर आएंगी, आपकी लाइफ में लाइट लेकर आएंगी, और ये आपकी लाइफ में एक सन का यानी कि एक उस बच्चे को जागृत करेंगी जो आपके अंदर है ऑलरेडी। जब हमारा इनर चाइल्ड हील होता है तो वो हमें खुद रास्ता दिखाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर।
तो अगर ये आपके पास मैसेज पहुंच रहा है, देखिए आपकी लाइफ में जजमेंट भी लेके आएंगे, वो जजमेंट जो डिवाइन कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ में ये आएंगी तो लोग देखेंगे कि जो लोग आपको, शायद लोग आपको एक गलत नज़रों से देखते थे, या लोग आपको गलत समझते थे, या लोग आपको एरोगेंट मानते थे, तो इनके आने से वो सब ख़त्म हो जाएगा। इनकी आपकी लाइफ में स्टेप इन करने से, मेरे को ये साफ साफ बताया जा रहा है। मैं लक के बारे में बोलने वाली थी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया गाइस। इससे बड़ा कोई भी प्रमाण नहीं दे सकते डिवाइन। आई वॉज अबाउट टू से दैट शी इज़ योर लेडी लक। आई वॉज अबाउट टू से कि इनकी लाइफ, आपकी लाइफ में आते ही, इनका आपकी लाइफ में आना ही आपके लक को कन्वर्ट कर देना है कम्प्लीटली। और यही आया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा इफ़ शी कम्स इन टू योर लाइफ। बट अभी क्या है, अभी आप एक ईगोइस्टिक इंसान हैं इनके सामने। आप इनके सामने एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी चीज़ों को ईगो से चैनल करता है, जो अपने डिसीजंस को ईगो से लेता है कि जो मेरा है मैं ऑब्सेसिवली उसे कंट्रोल करूँगा। नहीं, आपको इनको ये बन के दिखाना है, एक ऐसा हाई प्रीस्टेस इंसान, एक ऐसा हाई प्रीस्टेस जो हमेशा, देखिए चेंज आपको बन के दिखाना पड़ेगा, इनको चेंज लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा, एक ऐसा हाई कमिटेड इंसान बनना पड़ेगा। इनके कमिटमेंट की तरफ मत देखिए, इनका कमिटमेंट किसकी तरफ है, ये कब आएंगे आपकी लाइफ में, जब आप डिवाइन से कमिटेड हो जाएंगे कि भाई मेरा हायर कमिटमेंट जो है वो डिवाइन के लिए है। when you are committed to divine, when you are committed to the higher powers, तो जैसे ही आपकी लाइफ में आप एक हायर कमिटमेंट के लिए कि यार मेरे को, आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव थॉट इन माय माइंड, कि ये ही मेरी लाइफ में आनी है, चाहे ये मेरी लाइफ में 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन मैं इनको ही लाइफ में लेके आऊँगा। शिवजी, और मुझे ऐसा लगता है शिवजी और पार्वती का बार बार ही मैं अपनी वीडियोस में एग्जाम्पल इसलिए ही देती हूँ कि उनसे बड़ा शिव शक्ति का प्रमाण, उनसे बड़ा अर्धनारेश्वर का प्रमाण कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, इस धरती पर। वो हमारे भगवान इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पीड़ाएं सही हैं ये समझकर कि भाई इंसानों को नहीं पता, मैं अगर इनके सामने एक आइडल फिगर बन जाऊंगा तो ये मेरे को देखकर ऐसा, मतलब अपना लाइफ को आगे, जर्नी को आगे चलाएंगे। तो मेरा आपके साथ यही एक कमिटमेंट मैं चाहती हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे देख रहे हैं, कि आप अब अपनी तरफ जाइए, अपने लिए काम करिए। अब मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कहाँ खुश हूँ, कौन लोग मेरे लिए अच्छे हैं, किन लोगों के साथ में रह के मुझे अच्छा लगता है, कौन लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, कौन लोग मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक टाइम पर आकर। और आपको कुछ नहीं करना है मैस्कुलिन्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कमिटमेंट करना है डिवाइन के प्रति, वो खुद आपको चलाएंगे। वो मुझे कह रहे हैं हम आपका हाथ थामने के लिए रेडी हैं, वी वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू, वी वॉन्ट टू वर्क विद यू ओनली व्हेन यू वॉन्ट टू वर्क विद अस। हम ये वर्क कब नहीं करते, जब हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं होता। और डिवाइन कह रहे हैं इस डिवाइन लव के लिए आपने बहुत बारी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया है, अब मत करिए। क्योंकि जिस एज में आप जा रहे हैं, देखिए रिलेशनशिप चेंज, सारे वही काज जा रहे हैं, जिस एज में आप जा रहे हैं, ये एज में अगर लोग अपने पर काम नहीं करेंगे, अपनी वीकनेसेस को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको बेटर करने पे कमिटमेंट में नहीं लेके आएंगे, देन दे आर गोइंग टू फॉरएवर बी इन दिस एनर्जी। आपकी लाइफ में कितने भी पार्टनर ले आइए, कितने लोगों ने कितनी कितनी शादियां की हैं, मैं ऐसे आपको एग्जांपल देती हूँ, कितने लोगों ने कितनी कितनी शादियां की हैं, लेकिन सब शादियों में वो परेशान हैं क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन को सीख नहीं कर रहे हैं जो उनकी आत्मा को फुलफ़िल करेगी। बॉडीली प्लेजर तो आपको अनगिनत बारी मिल जाएगा, बट जो आत्मा को प्लेजर दिया जाता है, जब सोल प्लेजर की बात किया जाती है, जब सोल एंटाइटलमेंट की बात की जाती है, तब ये रिश्ता आपकी लाइफ में आता है। और डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपको ये बताया जा रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली आपकी लाइफ में भेजा गया था, तो आई थिंक आपको तो कमिटेड कम्प्लीटली हो जाना चाहिए कि भाई इसके आगे मैं कहीं, आई विल नॉट सी एनीवन, है ना।
तो ये कमिटमेंट कैसे आएगा? आपके अंदर से आएगा, कोई ला नहीं सकता। आपको जाके किसी को बोल के कमिटमेंट नहीं करना है, आप कहीं जाके बैठेंगे और ये आप ये बोले या लिखें, नहीं नहीं, आपके दिल का जो कमिटमेंट होगा ना, वो तार जो आप उनसे जोड़ लेंगे अपने मन में, वो फिर कहीं ना कहीं ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। इट इज़ अप टू यू हाउ यू टेक इट। ठीक है, चलिए आपके नंबर से ले लेते हैं। डिवाइन क्या गाइडेंस है नंबर की? 8 नंबर आप बहुत नोटिस कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। देन यू हैव टू सी कि कोई मीटिंग आ रही है इन डिवाइन फेमिनाइन के साथ, आपकी कोई मीटिंग आ रही है, या तो आप इन्हें देख सकते हैं या मिल सकते हैं, इस तरीके से कुछ आ रहा है। हाँ देखिए, यही बात मैं बोल रही हूँ आपको, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से, सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से ही आपकी लाइफ में ये आ जाएंगी। जब आप ये कमिटमेंट में चले जाएंगे कि भाई मेरे को तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, मैं बचपन से क्या चाहता था, क्या करना चाहता था, मुझे वो करना है। क्रिएटिविटी आ गई, यानी कि कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ की जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनको अचीव करिए। ठीक है, पेशेंस के साथ हैंडल करना है क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन का है। और 2 और 3 यानी कि आपकी क्रिएटिविटी में पेशेंस होनी चाहिए। हो सकता है आप एक बार ही करें और आपको नहीं समझ में आए वो काम, 2 बार ही करें नहीं समझ में आए, लेकिन हाँ वो काम आपके लिए बना है, ये बहुत क्लियर है। एडवेंचर 5-5 की एनर्जी मैंने पहले भी बोला था, आपके कार्ड में आई थी, आपकी रीडिंग में आई थी। 5-5 की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई है। आप 5-5 देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके लीडरशिप के पैटर्न में चेंज आ रहा है। आपको अब जो है अपनी लीडरशिप को प्राइड से चैनल नहीं करना है, अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको प्राइड से चैनल, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्परर जो होता है ये भी शो करता है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन की एनर्जी होती है, एट द सेम टाइम जो चीज़ों को प्राइड से, ईगो से चैनल करता है। तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ रीबर्थ का कार्ड है, इसका मतलब ये आ गया कि आपको ये चीज़ों को चेंज करना है, आपको बदलना है अपने इस व्यवहार को। आपको ये सीख करना है कि भाई मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सामने वाले को ये लगे कि मैं एटीट्यूड से बात कर रहा हूँ, या गुस्से से बात कर रहा हूँ, या फिर मतलब मेरे अंदर प्राइड है, घमंड है ना। तो आपको इस चीज़ को सीख करना है। अच्छा, ये मैसेज काफ़ी लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा जो भी मैं बोलने वाली हूँ, कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा। अगर आपके मंदिर में श्री यंत्र रखा हुआ है, ठीक है, श्री यंत्र होता है देवी माँ का यंत्र। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे, पूजा की शॉप पर, आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो आप बोलेंगे कि मुझे श्री यंत्र चाहिए, तो वो आपको दिखा देंगे। श्री यंत्र बात करता है एक्सपेंशन की। ठीक है, श्री यंत्र आप घर पर बना भी सकते हैं, जैसे लोग रंगोली बनाते हैं तो वो श्री यंत्र उसमें बनाते हैं, और श्री यंत्र आप घर पर लाके रख भी सकते हैं अपने मंदिर में। बहुत ही एकदम चैनलिंग आई है ये, तो आप, ये बहुत ही डिवाइन मैसेज होगा। तो आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एनर्जीज़ में चेंज होगा। जो कौन सी एनर्जी? फेमिनाइन एनर्जीज़, क्योंकि श्री यंत्र, देवी यंत्र बात करता है एक्सपेंशन की, आपके इनर चाइल्ड के एक्सपेंशन की, आपके क्रिएटिविटी की एक्सपेंशन की। ठीक है, हाँ देखिए, सक्सेस, पोटेंशियल, और इस रिश्ते में डिवाइन कह रहे हैं बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सक्सेसफुल रिश्ता होगा ये, बहुत ये आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस का रास्ता बनेगा। दिस विल बी द वन ऑफ द रीजंस ऑफ योर लाइफ टू बिकम हु यू आर। इट विल गिव यू द रीजंस, यही रीजंस होंगे आपकी लाइफ में। विजडम, आपको विजडम से अपने एनर्जीज़ को देखना है कि जो लाइफ में मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, जो लाइफ में डिसीजंस, देखिए चॉइसेस हमारे पास हमेशा दी जाती हैं हर मोमेंट पे। मैं ये हर दिन, मुझे ऐसा लगता है एवरी डे इज़ बिल्डिंग योर फ्यूचर, मेरे अकॉर्डिंग। आई डोंट नो वट अदर्स थिंक, बट आई सो बिलीव इन दैट माई एवरी डे, माई एवरी मोमेंट इज़ बिल्डिंग माई फ्यूचर। सो मैं एवरी डे चूज़ कर रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए। तो एवरी डे में मैं कौन सी चॉइसेस को कर रही हूँ, कौन सी चॉइसेस मेरे लिए अच्छी हैं, दैट विल लीड टू द ग्रेटर फ्यूचर। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है।
वंडर्स, बी रेडी फॉर द वंडर्स। आपके आगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। जब आप इस रिश्ते को चूज़ करेंगे, हायर कमिटमेंट को चूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी जो आपको ये शो करेंगी। और मोस्टली ब्लेसिंग्स जो होंगी ना, वो एक नेचर के साइंस के थ्रू होंगी। जैसे आपको वाइट फेदर्स काफ़ी मिल जाएंगे, आपको बर्ड्स काफ़ी नोटिस में करना शुरू कर देंगे, बीज है ना, ब्लैक बी आप नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरीके के वंडर्स आपके आगे आएंगे, जिससे आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये मैसेज आपके लिए था। ठीक है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन गुड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय।